खुशियाँ एक इजाफी लफ्ज़ है। खुशियाँ एक इजाफी लफ्ज़ है, इसलिए खुशियों की तलाश मत करें, सब्र रखें। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक कोई भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक करेंगे और घर वाले भी तुम्हें एक बोझ समझेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आएगा वही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे। ये समझ लो कि ये दुनिया पैसे के बगैर तुम्हें सिर्फ एक मजाक समझती है और यही कड़वा सच है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रांज काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है किसी चीज का मुकम्मल तौर पर बदल जाना, इस तरह बदल जाना कि वो पहचानी ही ना जा सके। ये नावल ग्रेगर साम्सा नाम के एक नौजवान की कहानी है। एक सुबह वो बेदार होता है तो देखता है कि वो एक बहुत बड़े कीड़े में बदल गया है, शायद किसी कॉकरोच या खटमल जैसा कोई कीड़ा। उसकी पीठ पर अब एक मोटा और सख्त खोल उगाया है और वो अपनी इस तब्दीली को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि ये बस एक खौफनाक ख्वाब है। वो सोचता है कि शायद सारा दिन काम की थकन की वजह से उसके जहन में ये अजीब ख्याल आ रहे हैं। शायद थोड़ी देर और सोने से सब ठीक हो जाएगा। इस तरह वो सोने की कोशिश करता है। सुबह जब वो नींद से उठता है तो उसे याद आता है कि उसे काम पर जाना है। वो रोजाना सुबह 5:30 बजे की ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाता है, लेकिन आज पहले ही 6:30 बज चुके हैं। आखिरी ट्रेन 7 बजे छूट जाएगी। अगर वो एक भी लम्हा देर करता है तो उसका बॉस सबके सामने उसे डांटेगा। ठीक उसी वक्त उसकी माँ दरवाजे पर दस्तक देती है। वो अपनी माँ की पुकार का जवाब देने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि ऑफिस के लिए देर नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी देर बाद जो उसे सबसे ज्यादा डर था वही होता है। उसका बॉस उसके घर आ जाता है। उसके बॉस को यकीन था कि ग्रेगर ने ऑफिस ना आने का कोई बहाना ढूंढा होगा, लेकिन हकीकत में ग्रेगर ऑफिस का सबसे मेहनती मुलाजिम था। हालांकि उसका मैनेजर उसकी सख्त मेहनत की कभी कदर नहीं करता था। उसका बॉस, उसकी माँ और बाप तीनों मिलकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। वो बार बार उसे बुलाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। एक वक्त पर वो दरवाज़ा तोड़ने का फैसला करते हैं। ठीक उसी वक्त ग्रेगर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ दरवाजे के पास आता है और दरवाज़ा खोल देता है। ग्रेगर को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं, हमारे बेटे के कमरे से इतना बड़ा कीड़ा निकल रहा है। ग्रेगर के इस बदले हुए रूप को देखकर उसका बॉस खौफजदा हो जाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। खाने का दिल नहीं कर रहा है। दरअसल अब ग्रेगर को कोई भी खाना तब तक पसंद नहीं आता जब तक वो सड़ना शुरू ना हो जाए। इतना सब होने के बाद भी उसकी बहन रोजाना 2 बार उसके लिए खाना रख जाती थी। उस वक्त सिर्फ उसकी बहन ही थी जो उसका ख्याल रखती थी। ग्रेगर को याद आता है कि 5 साल पहले उसके बाप का कारोबार पूरी तरह से तबाह हो गया था। तब से वो परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था। लेकिन अब परिवार कैसे चलेगा? वो गहरी सोच में पड़ जाता है। ठीक उसी वक्त वो अपने बाप को ये कहते हुए सुनता है कि मैंने कुछ पैसा बचा कर रखा हुआ है। ये सुनकर उसे ग्रेगर को थोड़ी राहत मिलती है। ग्रेगर इस नए रूप में तकरीबन 1 महीना गुजारता है। वो हमेशा कमरे के कोने में पड़ा रहता है। उसकी माँ और बहन एक एक करके उसके कमरे से सारा सामान निकाल रही थी। एक दिन जब उसकी बहन वायलिन बजा रही थी तो ग्रेगर को ये बहुत पसंद आई। नौकर की गलती की वजह से उस दिन ग्रेगर का कमरा बंद नहीं था, इसलिए वो रेंगता हुआ बाहर खाने के कमरे में आ जाता है। ग्रेगर के बदसूरत चेहरे को देखकर किराएदार बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, आप लोग इतने गंदे हैं कि इतना बड़ा कीड़ा पाल रखा है। अब हमारे लिए यहाँ रहना नामुमकिन है। हम जितने दिन रहे हैं उसका किराया भी नहीं देंगे। कुछ दिनों बाद उसकी माँ सिलाई का काम शुरू कर देती है और उसकी बहन को भी एक नौकरी मिल जाती है। धीरे धीरे वो सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपना पुराना घर बदलना चाहते हैं, लेकिन वो ग्रेगर को साथ नहीं रखना चाहते। ग्रेगर में अब किसी की दिलचस्पी नहीं है। उसकी बहन, जो कि कभी उसकी सबसे ज्यादा देखभाल करती थी, अब उससे नफरत करती है। उसकी बहन साफ साफ कह देती है कि अब हमें इस कीड़े से छुटकारा पाना होगा। उसके माँ बाप भी इससे मुत्तफिक होते हैं। ये सुनकर ग्रेगर का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो खुद को कोसने लगता है कि मेरे परिवार ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। मैं सच में एक कीड़ा हूँ। मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ। वो धीरे धीरे अंदर के कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी आखिरी सांस लेता है।
फ्रांस काफ्का ने ये नॉवेल 1915 में लिखा था, लेकिन आज 110 साल बाद भी इसका मतलब उतना ही गहरा है। दिन रात सख्त मेहनत करते करते और परिवार को चलाते चलाते एक इंसान सच में धीरे धीरे एक कीड़े में बदल जाता है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम कमाने वाले हो, जब तक तुम दूसरों के लिए उपयोगी हो, तब तक हर कोई तुम्हारी कदर करेगा। लेकिन जिस पल तुम बेबस हो जाओगे, लोग तुम्हें छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। तभी तुम अपने अस्तित्व के संकट को समझ पाओगे। तभी तुम खुद को इस समाज का एक अजनबी मखलूक महसूस करोगे और तभी तुम एक मेटामॉर्फोसिस बन जाओगे।